स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में फर्म की हानि की स्थिति। ऐसा नहीं है कि केवल अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म को केवल असामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकता है या सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकता है, बल्कि उसे हानि भी प्राप्त हो सकती है। और हानि उस स्थिति में प्राप्त होगी उसे जब मांग में लगातार कमी होती जाएगी। और जब वस्तु की मांग में कमी होती जाएगी तो फर्म क्या करेगी, वो कीमत को घटाने लगेगी। और कीमत घटते घटते एसी से भी कम हो जाएगी। और जब एसी से कीमत कम हो जाएगी तभी फर्म को हानि होने लगेगी। और एक फर्म हानि की स्थिति में उस समय तक उत्पादन कार्य करती रहेगी जब तक उसकी एबीसी लागत है वो निकलती रहेगी, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलती रहेगी। और जिस दिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एबीसी लागत जिस दिन निकलनी बंद हो गई, जिस दिन आनी बंद हो गई, उसी दिन फर्म उत्पादन कार्य बंद कर देगी। इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में फर्म का संतुलन। और जो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो तीसरी स्थिति यानी फर्म की हानि, यानी फर्म को हानि किस प्रकार होती है। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत व लागत को दिखाया गया है। ये AR वक्र है, ये MR वक्र है और ये MC वक्र है जो कि MR वक्र को नीचे से E बिंदु पर काट रहा है। ये AC वक्र है और यहाँ से जो संतुलन बिंदु है यहाँ पर डालेंगे लंब और इसे ऊपर आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से। और जहाँ से ये लंब AR वक्र को स्पर्श कर रहा है इस तरीके से मिलाएंगे। ये कीमत P1 P और जहाँ पर AC इस लंब को स्पर्श कर रहा है ये हो जाएगी E2 और ये E1 इस तरीके से, और ये उत्पादन की मात्रा ON। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को E बिंदु पर नीचे से काट रहा है। तो यहाँ पर फर्म का संतुलन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर एक फर्म उत्पादन की ON मात्रा का उत्पादन कर रही है, जहाँ पर जो कीमत का निर्धारण हो रहा है वो N E1 के बराबर हो रहा है, N E1। और जो लागत आ रही है वो N E2 के बराबर आ रही है, यानी वस्तु की जो कीमत है वो तो आ रही है N E1 के बराबर और जो वस्तु की लागत है वो N E2 के बराबर आ रही है। अर्थात वस्तु की कीमत की तुलना में लागत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। ये जो
स्पेस जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये हानि की स्थिति है। ये वाली एक फर्म को इतनी हानि हो रही है, ये फर्म की हानि है। ये फर्म की हानि है। अब सवाल ये उठता है कि एक फर्म आखिर कब तक हानि की स्थिति को सहन कर सकती है या हानि में भी उत्पादन कार्य जारी रखेगी। तो एक फर्म उस समय तक हानि सहन कर सकती है या उत्पादन कार्य लगातार करती रहेगी जब तक उसकी एबीसी लागत निकलती रहेगी। एबीसी ये बिंदु हो जाएगा ये वाला, यानी जब तक एक फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलती रहेगी, जब तक एक फर्म उत्पादन कार्य लगातार करती रहेगी। और जिस दिन ये कीमत एबीसी से नीचे आ गई, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर कीमत नीचे आ गई और तो उस दिन फर्म उत्पादन कार्य बंद कर देगी।